क्या होता है, पेड़ को ऐसे पेड़ जो है उसको रस्सी से बांध लिया, कुछ लोग उधर कुछ लोग इधर, अब स्नैपिंग करते हैं, मैंने कोई इधर खींचता है फिर कोई इधर खींचता है, इस तरह से इसको बोलते हैं स्नैपिंग। तब क्या होता है, पेड़ की जड़ जो है ढीली होने लगती है। पेड़ को काटने में इट टेक्स, मैंने काट के ख़त्म करने में इट टेक्स मच टाइम, बहुत ज़्यादा वक्त और लेबर लगता है, मेहनत लगती है, क्योंकि एक नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ, माने एक हल्के से अटैक से, चाकू के वार से कोई भी पेड़ जल्दी मरता नहीं, कभी भी नहीं। आप जाते समय कोई किसी पेड़ को चाकू मार के चले जाओ, कल देखो वहीं का वहीं खड़ा पेड़ मरेगा नहीं, ठीक है ना। क्यों, क्या होता है कि पेड़ का जो एक हिस्सा जड़ होती है ना, वो ज़मीन के नीचे रहती है, और ज़मीन के अंदर से वो नेचर की चीज़ें जैसे सॉयल, वाटर, मिनरल्स, ये सब चीज़ें वो जड़ लेती है, और वो खा खा के जड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जड़ बहुत। और एक हिस्सा ना अपर द क्रस्ट माने ज़मीन का जो टॉप लेयर है उसको क्रस्ट बोलते हैं, एक हिस्सा ज़मीन के ऊपर आ जाता है। ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, वो सालों साल तक नेचर से रेन वाटर, एयर और तुम्हारा सन रेज, जो तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा लाइफ साइंस में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं, वो एब्जॉर्ब करता है सालों साल तक, और इसके बाद पेड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसीलिए पेड़ को ख़त्म करना इतना आसान काम नहीं है। पेड़ के ऊपरी हिस्से में पत्तियां हैं, वो खिलने लगती हैं, पत्तियां ऊपरी हिस्से में, नीचे नहीं खिलती, ठीक है। और उसका जो स्किन होता है पेड़ के वो उसमें लेप्रस हाइट्स का मतलब होता है कि उसकी स्किन काफ़ी रफ़ होती है, उसको लेप्रस हाइट्स बोलते हैं। तो पेड़ को अगर हैक एंड चॉप भी करोगे ना, हैक एंड चॉप ने कुल्हाड़ी से आपने काटा उसको और चॉप में टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, लेकिन तब भी पेड़ मरता नहीं है। आपने जो मेहनत की है वो बेकार हो जाती है। हाँ, उसमें थोड़ा सा उसका ब्लड निकलेगा, वो जिसको वाइट कलर का निकलता है वो निकलेगा, लेकिन पेड़ मरेगा नहीं, ठीक है। और जहाँ से आपने पेड़ को काटा था वहीं से कुछ दिनों बाद फिर से छोटी छोटी पत्तियाँ, टहनियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी, और अगर उन टहनियों को दोबारा मत काटो तो वो पेड़ फिर से बड़ा पेड़ बन जाता है जो पहले वाला था। तो पोएट कहता कि नो रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, पेड़ को ख़त्म करने के लिए उसको जड़ से बाहर निकालना होगा पूरा, और जड़ से बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, पेड़ को पहले रस्सी से बांधा जाता है और दोनों तरफ से उसको पकड़ के खींचा, इधर उधर खींच के धीरे उसकी जड़ ढीली हो जाती है और उसको जड़ से पूरा निकाल लिया जाता है। जब वो जड़ से पूरा निकाल लिया, ज़मीन के अंदर से पूरा उसको जड़ से बाहर निकाल लिया जाता है, उसके बावजूद भी वो तुरंत मरता नहीं है। पेड़ की जो जड़ होती है, जो ज़मीन के अंदर सालों साल तक छुपी रहती है, वो वाइट एंड वेट हो जाती है। वेट इसलिए होती है कि ज़मीन के अंदर पानी है, पानी में भीग जाती है वो, इससे वेट। और वाइट इसलिए कि कोई भी चीज़ को पानी में ज़्यादा देर रखो ना तो वो सफ़ेद हो जाती है, तो जड़ भी उसकी वाइट एंड वेट हो जाती है सालों साल तक ज़मीन के अंदर। लेकिन इंसान इतना निर्दयी है कि उसको ज़मीन के अंदर से बाहर निकालता है और पेड़ को ख़त्म करता है। लेकिन निकलने के बाद भी अभी पेड़ मरता नहीं है, अब उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। उसको निकाल के रखा जाता है, सनलाइट उस पर पड़ती है, एयर पड़ती है, सूखता है, और उसमें पेड़ में कई चेंजेस आने लगते हैं। वो चेंजेस क्या हैं, पेड़ जो है ब्राउनिंग हो जाता है, पेड़ जो है उसका हार्डनिंग हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ब्राउन कलर का चेंज हो जाता है, उसमें काफ़ी चेंजेस आती है, और विदरिंग होती है, विदरिंग उसकी छाल उतरने लगती है, एंड देन इट इज़ किल्ड, और तब जाके एक पेड़ मर जाता है। सो दिस इज़ द थीम। अब हम इसको लाइन टू लाइन बताएंगे, ठीक है। अब हमको कोई बुक दे दीजिए, कोई यहाँ पर पोएम आधी लिखी हुई है, पूरी नहीं लिखी हुई है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। बुक्स अब आप बाकी आप लोग यहाँ जो देखिए, जो लाइन यहाँ है ठीक है, नहीं तो हम सबका बुक्स भी है बता देंगे। देखो पहली लाइन में लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है, यहाँ से इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। एक पेड़ को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगता है और साथ साथ मेहनत भी लगती है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट, माने सिंपल जैब ऑफ द, जैब माने अटैक करना, किसी चाकू से लेके अगर आप एक पेड़ को मारोगे तो उससे पेड़ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, पेड़ मरेगा नहीं। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, पेड़ जो है धीरे धीरे बड़ा होता है। कंज्यूमिंग माने खाकर, कंज्यूमिंग द अर्थ, यहाँ पर अर्थ का मतलब पृथ्वी को नहीं खाता है, पृथ्वी की चीज़ों को, जो ज़मीन के अंदर जो है सॉइल है, वाटर है, मिनरल्स है, इन सब चीज़ों को खाते खाते वो जो जड़ जो उसकी ज़मीन के अंदर है वो ग्राउंड धीरे धीरे बढ़ने लगती है।
राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट क्रस्ट, और वो जल जो जल जमीन के अंदर धीरे धीरे उठती है, और अपॉन द क्रस्ट, क्रस्ट माने टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ की 3 लेयर होती है ना, तो टॉप लेयर जो क्रस्ट, उसके ऊपर एक हिस्सा पेड़ का आ जाता है। फीडिंग अपॉन इट क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर, ठीक है। वो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो सालों साल तक सनलाइट, एयर और वाटर को एब्जॉर्ब करता है, लेता है, और इस तरह से पेड़ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइट स्प्राउटिंग लीव्स, और जब पेड़ बढ़ता है तो उसके ऊपरी हिस्से में लीव्स, लीव्स यानी पत्तियाँ, वो पत्तियाँ भी निकलने लगती हैं, और उसकी जो स्किन होती है वो रफ स्किन होती है, जस्ट लाइक अ लेप्रस हाइट्स। लेप्रस एक तरह की बीमारी है, लेप्रोसी, और जिस इंसान को हो जाती है उसका स्किन जो है ना वो रफ स्किन हो जाता है, इसीलिए उसको कंपेयर किया गया लेप्रस हाइट्स, हाइट्स मीन्स स्किन, ठीक है। अब ये बोल रहा पोएट कि सो हैक एंड चॉप, हैक एंड चॉप, हैक माने कुल्हाड़ी से आपने पेड़ को काट दिया, चॉप माने उसको काटने के बाद टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। अगर किसी इंसान को ऐसा कर दो तुरंत मर जाएगा, लेकिन पेड़ मरता नहीं है। उतना करने के बावजूद भी पेड़ को मारना उतना आसान काम नहीं है। बट दिस एलोन वोंट डू इट, लेकिन इतना करने से ही पेड़ नहीं मरेगा। सिर्फ इतना हैक एंड चॉप करिएगा तो पेड़ नहीं मरेगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और आपने जो पेन लिया, उसको मारा काटा, इतना जो दर्द महसूस आपने जो मेहनत की है वो बेकार हो जाएगी, क्योंकि पेड़, आपका मकसद था पेड़ को मारना, लेकिन पेड़ तो मरा नहीं। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, द ब्लीडिंग बार्क में जहाँ से आपने उसको काटा था वहाँ से उसका थोड़ा सा ब्लीडिंग होगा, वाइट कलर का, उसको लैटेक्स बोलते हैं, चलो तो बायोलॉजी है, छोड़ दो, ठीक है। वाइट कलर का जूस निकलता है, लेकिन वहाँ जो घाव है ना उसका, वो अपने आप ही बाय नेचर वो अपने आप उसका घाव हील हो जाएगा, ठीक हो जाता फिर से, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, मैं डेटॉल सैवलॉन कुछ नहीं लगाना होगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, और जहाँ से आपने काटा था वहीं से टेढ़ी मेढ़ी छोटी छोटी टहनियाँ, ट्विग्स माने छोटी छोटी टहनियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी। मिनिएचर बॉज, शुरू में वो टहनियाँ जो कि छोटी छोटी निकलेंगी, मिनिएचर एकदम छोटी रहेंगी। विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन, लेकिन अगर उस छोटी टहनी को तुम फिर मत छेड़ो, रहने दो उसको, तो धीरे धीरे एक्सपैंड करेगी, बड़े हो जाएगी। और कितनी बड़ी होगी? टू दी फॉर्मर साइज, माने जो पेड़ पहले था जिसको आपने काट दिया था उतना ही वो पड़ा पेड़ फिर से वो बन जाएगा। अब बोला नो द रूट, यहाँ आ गया फिर, ठीक है। नो द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, अब बोला कि नहीं, पेड़ को ख़त्म करने के लिए उसकी जड़ को ज़मीन से बाहर निकालना होगा, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग मतलब जहाँ से उसको पकड़ा हुआ है, माने जड़ नीचे, ज़मीन के नीचे और ज़मीन के ऊपर के हिस्से को जब पकड़ता ना उसको बोलते हैं एंकरिंग अर्थ, ठीक है। तो वहाँ से जहाँ पकड़ा वहाँ से उसको जड़ से निकालना पड़ेगा, और वो निकालना कोई इतना आसान काम नहीं कि तुम गए पेड़ को पकड़ा ऐसे निकाल लिया निकल जाएगा, नहीं होगा। उसके लिए क्या करना है? इट इज़ टू बी रोप्ड, रोड बने उसको रस्सी से बांधते हैं पेड़ को। टायर्ड एंड टाइड होगा, ये टायर्ड नहीं लिखा, पता है क्यों टायर्ड क्यों लिखा, आई डोंट नो। टाइड है, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर। टाइड है, टाइड मतलब बांधा जाता है, ठीक है। एंड पुल्ड आउट एंड स्नैप्ड आउट, और उसको फिर खींचा जाता है, लेकिन सीधा भी खींचा नहीं जाता। क्या होता है? पेड़ को ऐसे, पेड़ जो है उसको रस्सी से बांध लिया, कुछ लोग उधर कुछ लोग इधर, अब स्नैपिंग करते हैं, मैंने कोई इधर खींचता है फिर कोई इधर खींचता है, इस तरह से इसको बोलते हैं स्नैपिंग। तब क्या होता है? पेड़ की जड़ जो है ढीली होने लगती है। एंड और पुल्ड, ये भी रॉन्ग है, एंड पुल्ड आउट इंटायरली, और उसके बाद पूरा जड़ से निकालना पड़ता है पूरा, क्योंकि अगर जड़ का एक हिस्सा भी, हाँ, अगर पेड़ का एक हिस्सा भी, जड़ का एक हिस्सा भी ज़मीन के अंदर रह गया तो फिर से पेड़ वहाँ से पैदा हो जाएगा। इसे पूरी की पूरी जड़ को वहाँ से निकालना पड़ता है। फ्रॉम द अर्थ के मतलब ज़मीन के अंदर से पेड़ को, जड़ को निकाल दिया गया। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री इज़ एक्सपोज, और जब उस जड़ को हम लोग निकालते हैं ना, तब इंसान को पेड़ की ताकत का अंदाज़ा लगता है कि पेड़ में कितनी ताकत है कि हम लोग 15-20 आदमी मिल के खींचें तब जाके जड़ बाहर निकली है। कोई एक इंसान का काम नहीं है पेड़ की जड़ को निकालना, ठीक है।
द सोर्स वाइट एंड वेट, सोर्स माने रूट को सोर्स बोला जाता है। कोई जड़ की पेड़ की जान होती है ना सोर्स, वो उसके रूट में है। आप पेड़ के किसी भी हिस्से को तोड़ दो, मरोड़ दो, कुछ कर दो, कुछ नहीं होगा। जड़ को छेड़ दोगे तो पेड़ मरना शुरू हो जाता है, इसीलिए उसको सोर्स बोला गया। वाइट एंड वेट बता दिया, वाइट एंड वेट क्यों है? ज़मीन के अंदर है, ज़मीन के अंदर पानी है, इसलिए वेट हो जाता है और बहुत सालों साल तक ज़मीन के अंदर से वो उसकी जड़ जो निचला हिस्सा उसका वाइट भी हो जाता है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन पार्ट, उसका जो जड़ है वही सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है, वही एक हिस्सा है जहाँ से पेड़ मरेगा। हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड दिया, वो जो जड़ है ज़मीन के अंदर सालों साल तक छुपी रहती है, सालों साल तक ज़मीन के अंदर रहती है, लेकिन इंसान फिर भी उसको वहाँ से निकालता है उसको मारने के लिए। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग, अब जड़ निकलने के बाद भी ना तुरंत मरता नहीं है पेड़। अगर आप उसको तुरंत कहीं दूसरी जगह लगा दो पेड़, फिर जैसे घर में भी आप लोग गमला वमला अगर होगा ना, छोटा छोटा पेड़ को लगाया होगा, किसी को निकाल के दोबारा लगा दो तुरंत तो पेड़ वो मरेगा नहीं। लेकिन आप उसको निकाल के बाहर अगर रख देते हो तब उसको जो रोशनी पड़ती है सूरज की तो वो मर जाता है धीरे धीरे। तो यहाँ भी वही है, मैटर स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग। स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग का मतलब सूरज की रोशनी उसको पड़ती है और उसको ड्राई अप करती है, ड्राई में सुखाती है पेड़ को, और उससे क्या होता है सन एंड एयर, सन और एयर में ये फंक्शन होता है। स्कॉर्चिंग होता है, सन की रेस पड़ती है और एयर से उसको सूखा जाता है। तो ब्राउनिंग, हार्डनिंग, अब इस फंक्शन से स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग करने से क्या होता है कि पेड़ में कुछ चेंजेस आते हैं। जो पेड़ आपने काट के अलग रख दिया उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, पेड़ हार्ड हो जाता है। उसके बाद ट्विस्टिंग, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है पेड़। और विदरिंग, विदरिंग माने उसकी छाल उतरने लगती है, अपने आप गिरने लगती है। एंड देन इट इज़ डन, और तब जाके एक पेड़ पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। आई होप किसी को कोई डाउट हो या कुछ भी हो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, आई एक्सप्लेन अगेन। और नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर MCQ फिर जैसे आज लिखा है इसका उसका लिखा देंगे। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई हेजिटेट मत करना, किसी को यह आवाज़ आई यस सर, अब एक दो को नहीं समझा सोचा हम पूछेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप पूछिए, आई सपोर्ट यू, दैट्स